दोस्तों आप लोग कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिएगा, तभी स्टार्ट कीजिएगा। ये तो ऐसे कक्षा 10th के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाला सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन आप लोग को कोई भी वीडियो देखने से पहले आप लोग क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर 12th का भी वीडियो अपलोड होता है, 10th का भी होता है, 12th के आर्ट्स का भी होता है। उसके बाद यहाँ पर सभी तरह का ऑब्जेक्टिव होता ही है, लेकिन पॉलिटेक्निक और ITI का भी तैयारी कराया जाता है। जैसे कि किसी को भी पॉलिटेक्निक का परीक्षा निकालना है, सरकारी पॉलिटेक्निक जिसमें आप लोग का सभी खर्चा सरकार लेगा, तो वो निकालना है परीक्षा है, तो आप लोग 10th के बाद फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी चैनल पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग 10th का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो 10th का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, हम लोग 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 20 के आगे आगे पढ़ने वाले हैं 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 21 में क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे कि सोडियम कानिट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो यही बताना है कि घोल का रंग कैसा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका दिया गया है कि पीला हो जाता है, यहाँ पर पीला दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखे होने के कारण कट गया है, तो ऊपर कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि लाल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि हरा हो जाता है। चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि नीला हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पीला हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव कहते हैं, कि दूसरा है किंडल प्रभाव कहते हैं, तीसरा है टिंडल प्रभाव कहते हैं, चौथा है क्विंटल प्रभाव कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव हम लोग पढ़े हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, कितना और के बीच में होता है, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6 से 6.8 के बीच, दूसरा है 7 से लेकर के 7.8 के बीच, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 2.1 से 3.8 के बीच। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.1 से लेकर के 3.8 तक पीएच मान होता है हमारे शरीर का। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और नीला लिटमस को लाल कर देगा तो ये उसका मतलब समझिएगा कि वो अम्ल है, तो उसका 7 से कम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, तो इसमें से कौन सा एक अम्ल है। तो पहला ऑप्शन है Na2O, गलत हो गया। दूसरा है CaOH के होल 2, ये भी नहीं होगा। तीसरा है CuO, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि HNO3, तो HNO3 सही उत्तर हो जाएगा। HNO3 एक अम्ल है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से भस्म नहीं है, यानी कि भस्म जब नहीं होगा तो अम्ल होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भस्म नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ZNO भी गलत हो गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कलम नहीं चल रहा है, हाथ में लग गया है पसीना, तो इसीलिए पेन नहीं चल पा रहा है। तीसरा ऑप्शन है AlOH के होल 3। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि NaCl, तो इसमें से कौन सा भस्म नहीं है, तो भस्म नहीं है, तो NaCl भस्म नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नांकित में कौन लवण है, तो इनमें से कौन सा लवण है। तो लवण के लिए तो सही उत्तर हो जाएगा NaCl लवण होता है, तो हम लोग जानते हैं इसको, तो हम लोग NaCl इसको क्लिक कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो अम्ल के गुण इनमें से किसमें नहीं होते हैं। तो अम्ल क्या करता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल क्या करता है, तो जो इसमें बोला है कि गुण नहीं है, तो अम्ल क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो बिल्कुल उल्टा दे दिया है, तो इसीलिए गलत हो गया है। अम्ल के बारे में एक गुण याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट याद नहीं रखते हैं, कि जैसे कि अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यही एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये कौन सा किस रंग का करता है, अम्ल करता है, भस्म करता है, लवण करता है, क्षार करता है, सभी याद करना है। जैसे कि 8 गो है, लेकिन यही वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादा हमेशा पूछता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा है क्षार। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यह बनाता है कार्बोनिक अम्ल, यानी कि
ऑप्शन बी में जो दिया गया है वही सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि क्यों दुर्बल अम्ल है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है इसीलिए दुर्बल अम्ल है। तो यह कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, प्रबल भस्म इनमें से कौन सा है, तो NaOH जो होता है ना ये प्रबल भस्म होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा NaOH। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस लवण में रावा जल नहीं रहता है, तो रावा जल किस में नहीं रहता है, तो रावा जल जो होता है ना बेकिंग सोडा में नहीं रहता है, तो इसका बेकिंग सोडा सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो इनमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है सोडियम ऑक्साइड। तो निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर, तो 35 नंबर में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है Na2O, तीसरा नंबर यहाँ पर लिखे होने के कारण कट गया है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए तीसरा नंबर अब दिखने लगा, चौथा नंबर दिखने लगा SO2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है P2O5। क्वेश्चन क्या था हम भूल गए। निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो भास्मिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है, तो Na2O जो है ना वो भास्मिक ऑक्साइड होता है, तो भास्मिक ऑक्साइड ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कितना होता है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो बताना है कि इसका प्रकृति कैसा होता है, तो यह पहला ऑप्शन दिया गया है कि उदासीन होता है, दूसरा दिया गया है कि क्षारीय होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि अम्लीय होता है, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि बफर होगा। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है, तो यह होता है उदासीन, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, तो आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रकृति दिखाता है यही बताना है, तो यह H+ बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बी को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो इसका पहला ऑप्शन है टॉलुइन के विलयन में, दूसरा है जल विलयन में, तीसरा है केरोसिन में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो जल विलयन में करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन, तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है, तो ये आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आंशिक रूप में होता है, तो इसका आंशिक रूप सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है, तो आंशिक रूप में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, तो NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसको बनाना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों इसको बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ तो चलिए चारों ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए एक आसान सा ट्रिक है, जैसे कि इसको इस तरह से कर लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 10 ml और 8 ml है ना, तो 10 ml जो दिया गया है पहला में, तो उसको इस तरह से लिख देते हैं 10 ml, जो फिर आगे दिया है तो उसको 8 ml इस तरह से लिख देते हैं, इस ट्रिक है। और आगे दिया है फिर 20 ml, तो 20 ml को इस तरह से लिख देंगे, फिर आगे जो निकालना है तो उसको x मान लेंगे, x मान लिया। अब चलिए दोस्तों इसको गुना करते हैं, तीछा तीछी गुना करना आप लोग को आता ही होगा, तो 10x हो जाएगा, तो 10x हम लिख लिए हैं। उसके बाद क्या होगा, तो 20 और 8 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, तो ये एक 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 16 आ गया, तो 16 कहाँ दिया गया है, x बराबर 16, पहला 4 ml गलत हो गया, दूसरा 8 ml ये भी गलत हो गया, तीसरा 12 ml ये भी गलत हो गया, चौथा 16 ml, तो चौथा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में दिया गया है चौथा में 16 ml, तो 16 ml हमारा आया ही था, तो ये सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है, तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटीसीड का होता है, तो इसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है और एंटीसीड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ लिए हैं 40 तक यानी कि 41 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से पूछता है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसको मिला है, जितना मिला है सभी को हम करा देंगे, तो आगे भी इसका पार्ट आएगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। पार्ट टू था, उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा। अगर जो आप लोग कोई भी विषय खोजने में कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलिएगा
और वहाँ पर सभी तरह का लिखा होगा डीपली में कि मतलब आदर्श बैच का ये है वीडियो। और वहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो भी चाहिए वो सभी आप लोग खोज सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सभी है, संस्कृत, जितना विषय का नाम लिए हैं सभी वहाँ पर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट एक बार खोलिए, प्लेलिस्ट नहीं मतलब प्लेलिस्ट तो ओपन हो जाएगा, आप लोग केवल वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।